सलाम नमस्ते गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर चैनल अलीशा टीवी। मैं हूं शहजाद और मैं हूं अलीशा। और हमेशा की तरह आज हम आपके लिए एक और इंटरेक्टिव वीडियो लेकर आए हैं, लेकिन ये हमारे यूजुअल चैनल के रिव्यूज और मूवीज और इनके बारे में नहीं है, बल्कि वी आर ट्राइंग समथिंग न्यू टुडे, जो कि है पहेलियां। हम लोगों को बचपन से पसंद है पहेलियां सॉल्व करना, रिडल सॉल्व करना। तो ऐसे वीडियोस में पहले बहुत देखा करती थी, मुझे पसंद आती थी ऐसी माइंड लॉजिक वाली गेम। तो हम आज एक बहुत ही फेमस यूट्यूब चैनल है, इसका नाम है माइंड योर लॉजिक। शाउट आउट टू माइंड योर लॉजिक। हम उनकी वीडियो देखेंगे, वो ऐसी पहेलियां डालते रहते हैं अक्सर, तो हम उनकी एक वीडियो की पहेलियां सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उनका एक वीडियो आपके साथ देखेंगे, इसके अंदर कुछ पहेलियां हैं अलग अलग, जिनका हम जवाब देंगे। जैसे जैसे हम गैस करने की कोशिश करेंगे वैसे आप भी गैस कीजिएगा, और आपको जो भी आंसर लगता है हर पहेली का वो हमें इस कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। और ये शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, बिकॉज ऐसा और बहुत कुछ इंटरेक्टिव इस चैनल पर आने वाला है, जो कि वी आर प्रीटी श्योर कि आपको अच्छा लगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। आज सना ने उसके 3 फ्रेंड्स के लिए घर पे पार्टी रखी है। उसने पार्टी के लिए बहुत सारा खाना बनाया है। सबसे पहले कोमल आती है तो देखती है कि सना का मर्डर हो गया है। वो तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को फोन लगाती है। डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच जाता है और देखता है कि सना ने 3 चीजें अपने नीचे दबा के रखी है। उतने में वहां रोहन और राहुल भी आ जाते हैं। रोहन डिटेक्टिव मेहुल से कहता है कि मैं पार्टी में सबसे पहले आने वाला था, लेकिन ऑफिस से निकलने में थोड़ी देरी हो गई। राहुल बताता है कि मैं तो लेट ही आने वाला था। डिटेक्टिव मेहुल तीनों को अपने घर का एड्रेस और सना के बारे में लिखने बोलता है और तुरंत समझ जाता है कि खूनी कौन है। कैसे? डिटेक्टिव मेहुल को कैसे समझता है कि खूनी कौन है, क्या आप बता सकते हैं? क्लूज और तीनों फ्रेंड्स को ध्यान से देखिए और आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। क्या लगता है तुझे कौन है? देख, शुरू के जो 2 लोग हैं वो दोनों राइट ही हैं, और ये जो तीसरा व्हाइट शर्ट वाला है ये लेफ्ट ही है। और ये दोनों लगता है कि ये लोग ऑफिस गए थे, ब्लेजर वेजर पहन के आए, तो ऐसे ही करा गए। टाई तो पहनी है उसने भी। हाँ, बट ही इज द ऑड मैन आउट अगर देखने जाए तो, बिकॉज़ ये दोनों राइट ही है, वो लेफ्ट ही है। वो लेफ्ट ही है। दैट्स व्हाट मेकिंग मोर स्टैंड सेंस। आउट। तो चलो, हमारा जवाब होगा व्हाइट शर्ट वाला। रोहन बिना क्लूज देखे गैस कर दिया। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तीनों क्लूज लेफ्ट हैंडर को पॉइंट कर रहे हैं। लेफ्ट स्लीपर, लेफ्ट ग्लव्स और लेफ्ट शूज, और इन तीनों में रोहन लेफ्टी है। तो मेहुल समझ जाता है कि सना ने रोहन के लिए क्लूज छोड़े थे। चलिए अगली पहेली देखते हैं। पहला सही। राजगढ़ में 3 चुड़ैलों का साया था। तीनों चुड़ैल राजा से बहुत डरती थी, तो राजमहल के आसपास नहीं भटकती थी। एक बार महल में आग लग जाती है। किसी तरह राजा बच जाता है। राजा गुस्से में तीनों चुड़ैल के पास जाता है और उनसे पूछता है, मेरे महल को तबाह किसने किया? पहली चुड़ैल कहती है, मैं तो हवा की चुड़ैल हूँ, मैं तो हिमालय घूमने गई थी, आज ही आई हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। दूसरी चुड़ैल कहती है, मैं तो पानी की चुड़ैल हूँ, मैं आग कैसे लगा सकती हूँ, मैं भी घूमने गई थी, मुझे कुछ नहीं पता है। तीसरी चुड़ैल कहती है, मैं भी घूमने गई थी, आज ही आई हूँ, मुझे भी कुछ नहीं पता है। तीनों की बातें सुनने के बाद राजा समझ जाता है कि कौन सी चुड़ैल ने आग लगाया है। कैसे? क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं? ओहो, चुड़ैलों का नाम तो देखो, शकीरा, गरिमा, समीरा। अच्छा देखिए, पहली जो पंपकिन के ऊपर बैठी है वो बोली कि मैं हवा की चुड़ैल हूँ, और फिर ये बीच वाली बोली कि मैं पानी की चुड़ैल हूँ। हाँ। तो हवा और पानी तो ऑब्वियसली आसपास होते तो आग बुझ जाती। हाँ। इसने कुछ बताया नहीं कि ये किस चीज की चुड़ैल है, इसने खाली बोला कि मैं घूमने गई थी और आज ही वापस आई हूँ। तुम्हें लगता है कि समीरा है, बट मुझे लगता है कि गरिमा है। क्यों? क्योंकि उसका जो ब्रूम स्टिक है उसके ऊपर लैंटर्न लगा है और उसमें भी आग लगी है, और राजा के महल में जो आग थी वो भी ब्लू कलर की थी। अब ये नई टाइप की आग है जो ब्लू कलर की हो रही है, बट ये मुझे क्लू लग रहा है। तो तू बोल रही है कि बीच वाली है। हाँ। और मैं बोल रहा हूँ कि समीरा है। चलो देखते हैं आंसर क्या है। सही। चलिए इसका आंसर देखते हैं। राजा ने चुड़ैलों को बताया ही नहीं था कि महल में आग लगी है। गरिमा चुड़ैल तो छुट्टी पे बाहर गई थी, फिर उसे कैसे पता चला कि महल में आग लगी थी? मतलब वो झूठ बोल रही है, उसी ने आग लगाई है। राजा समझ जाता है। मेरा आंसर सही था पर मैंने क्लू गलत। लॉजिक गलत था लेकिन पॉइंट से आंसर सही था। राजा मथुरा दास के राज्य में चोरी हो जाती है। राजा के सिपाही 5 लोगों को बंदी बनाकर लेके आते हैं। पांचों कहते हैं, महाराज हमने चोरी नहीं की है। राजा मथुरा दास का लड़का कहता है,
पिताश्री, मेरे पास एक उपाय है। मेरे पास ये जादुई लकड़ी है। ये लकड़ी चोर के घर में 2 इंच लंबी हो जाएगी। आज रात ये लकड़ी इन 5 लोगों को दे देते हैं। जिसने चोरी की होगी उसकी लकड़ी कल बड़ी हो जाएगी। 5 लकड़ी लेके घर चले जाते हैं। अगले दिन 5 वापस महाराज के पास लकड़ी लेके आते हैं। 4 लोगों की लकड़ी वैसे की वैसे ही रहती है, लेकिन एक की लकड़ी 2 इंच छोटी हो जाती है। महाराज को समझ में नहीं आता लकड़ी छोटी कैसे हो गई। क्या आप बता सकते हैं लकड़ी छोटी क्यों हो गई? क्योंकि चोर की लकड़ी तो बड़ी होनी चाहिए थी। ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। ये तो सिंपल है, क्योंकि सिंस जो चोर था उसको लगा कि ये लकड़ी 2 इंच बड़ी हो जाएगी, तो उसने वो लकड़ी 2 इंच काट दी। लेकिन वो लकड़ी एक्चुअली जादुई नहीं थी और बड़ी नहीं हुई। तो उसकी लकड़ी बाकियों से छोटी हो गई। तो ये जिस महाशय की लकड़ी छोटी है, क्या चोर बनेगा रे तू? क्या गुंडा बनेगा रे? चलिए इसका आंसर देखते हैं। चोर ने सोचा लकड़ी 2 इंच बड़ी हो जाएगी, तो क्यों ना मैं इसे पहले ही 2 इंच काट लूं, जिससे लकड़ी वापस पहले जैसी हो जाएगी। वो ये नहीं समझ पाया कि ये राजा के बेटे की चतुराई थी। ये कोई जादुई लकड़ी नहीं थी। जादू चला नहीं और लकड़ी बड़ी हुई नहीं। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आपके सामने ये डिलीशियस पिज्जा रखा हुआ है, लेकिन ये पिज्जा बॉक्स ए के अंदर जाने वाला है। अब मैं इन पिज्जा बॉक्सेस को घुमाऊंगा। आपको बताना है पिज्जा कौन से बॉक्स के अंदर रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मुझे कमेंट में बताइए पिज्जा कौन से बॉक्स के अंदर है। क्या बोलती है? क्या देखो पिज्जा दिखा के छुपा देते हैं, फिर ऐसा थोड़ी ना होता है यार। पिज्जा के पीछे पड़ गई। बट एनीवेज जहाँ तक मुझे लगता है ये सी है। मैं आई थिंक बी है, क्योंकि मैं वो देख रहा था कि किस तरफ जा रहा है, तो मुझे लगता है कि सी है। आई थिंक बी है। तो मेरा आंसर सी है, इसका आंसर बी है। और आप जरा कमेंट में बताएं कि आपका कौन सा लेटर। पिज्जा बॉक्स सी के अंदर है। सिंस तुमने गैस कर दी कि पिज्जा बॉक्स सी में है, पिज्जा ऑर्डर करो। तो मैं क्यों ऑर्डर करूं? तू ऑर्डर कर, मुझे खिला। तुमने सही गैस किया ना, क्यों गैस किया? अब सही, अब पिज्जा दिख गया वापस से। अगर तुम सही गैस नहीं करते तो नहीं दिखता पिज्जा। अब पिज्जा मंगाओ, मुझे नहीं पता, पिज्जा मंगाओ। दादा गणपत अपने पोते को एक कहानी बता रहे थे। मैं पहले तिहाड़ जेल में पुलिस वाला था। कोई चोर मुझसे बच के वहां से भाग नहीं पाता था। एक बार की बात है, 3 चोर काफी टाइम से भागने का प्लान कर रहे थे। तीनों ने 12-12 घंटे के बाद भागने का प्लान किया। पहले ने सुबह के करीब 11 बजे दीवार कूद के भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे कुत्तों ने उसे देख लिया और मैंने उसे पकड़ लिया। फिर दूसरे चोर ने 12 घंटे बाद पास वाली नदी से भागने की कोशिश की, लेकिन मेरी तेज नजर ने उसे दिन में देख लिया। तीसरे चोर ने मेरे डर से भागने की कोशिश ही नहीं की। इतना बहादुर था मैं उस जमाने में। पोता हंसने लगता है और कहता है कि दादा आपकी कहानी झूठी है। क्या झूठ है इस कहानी में, क्या आप बता सकते हैं? सुबह के 11 बजे पहला चोर भागा। हाँ। और उसको कुत्ता ने देख लिया और पकड़ लिया। हाँ। दूसरा चोर रात के 11 बजे भागा। हाँ। उस 12 घंटे करेगी तो रात के 11 बजे भागा, तो उस वक्त अंधेरा था। लेकिन तभी तो दिन था। हाँ, तो वो झूठ बोला था उसने। ओह। तो उसने झूठ बोला कि दूसरा वाला जो बंदा था उसने 12 घंटे के बाद भागने की कोशिश की और मेरी तेज आंखों ने उसको दिन में पकड़ लिया। तो दिन नहीं था, 12 घंटे के बाद उसने रात हो गई। राइट, एग्जैक्टली। हाँ। आपका भी यही लॉजिक था? अगर नहीं था या था, जो भी था, हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। पर ये चोर इतने खुश क्यों है? क्योंकि ये दोनों भागने वाले ना, उसको पता था कि उसको भागने का मौका ही नहीं मिलेगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहला चोर सुबह 11 बजे भागा था, तो दूसरा चोर 12 घंटे बाद मतलब रात के 11 बजे भागना चाहिए, लेकिन गणपत ने कहा कि वो दिन में भागा था। ऐसा कैसे पॉसिबल है? इसलिए पोता समझ गया कि दादा झूठ बोल रहे हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। चलिए बताइए, अगर 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा कपड़ा 10 रुपए का आता है, तो 2 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा कपड़ा कितने का आएगा? ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। 40 रुपए का। हाँ। हाँ। चलिए इसका आंसर देखते हैं। छोटे वाले कपड़े का एरिया 1 है और 10 रुपए का है।
बड़े वाले कपड़े का एरिया 2 × 2 4 है। अगर 1 मीटर स्क्वायर का दाम 10 रुपए हुआ तो 4 मीटर स्क्वायर का दाम 40 रुपए हो जाएगा। इसको आप इस तरह से भी सोच सकते हैं कि 2 मीटर बाय 2 मीटर लंबे कपड़े में 1-1 मीटर के 4 कपड़े आ सकते हैं, इसलिए 40 रुपए का हो जाएगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। चलिए मैं अब आपसे बहुत ही इंटरेस्टिंग 5 पहेलियां पूछता हूँ। अकबर के समय आगरा में भयंकर बाढ़ आ गई थी, पूरा आगरा डूब गया था, लेकिन ताजमहल बच गया। बताओ कैसे? अकबर के समय आगरा में भयंकर बाढ़ आई थी। अकबर के समय वहाँ पे ताजमहल था। तो अकबर को जाके पूछना पड़ेगा। इसको तो अकबर की जरूरत पड़ेगी भाई। अगर उस टाइम पे 1 मिनट शाहजहां ने बनाया था ना जी, और शाहजहां किसका बेटा था? जहांगीर का। और जहांगीर किसका बेटा था? तेरे दादा का। वो तो मुझे नहीं पता। तो ये हिस्ट्री से रिलेटेड है सिंस, और इंडिया की हिस्ट्री का मुझे इतना आइडिया नहीं है। बट आई थिंक यू आर राइट, अकबर के टाइम पे ताजमहल नहीं था। तो जब था ही नहीं तो डूबेगा क्या? हाँ, ये गैस हो रहा है। ओके, क्योंकि हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ताजमहल अकबर के समय नहीं, शाहजहां के समय बना था, इसलिए बच गया। ध्यान से देखिए और मुझे बताइए इनमें किसने टिकट नहीं ली है। ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। छोटे बच्चे ना, उसका टिकट फ्री होता होगा। नहीं, बच्चों का तो चलो वैसे ही फ्री होता है टिकट। इसकी तो टिकट्स यहाँ पे दिख रही है, लेजर वाले की। ये आजकल के इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, उन्होंने टिकट नहीं ली होती है। चले गए टिकटॉक बनाने। हाथ में फोन पकड़ के। हाँ, चले गए होंगे मेट्रो पे, बोलेंगे चलो आज यहाँ पे करेंगे कुछ। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ये छोटे बच्चे का होगा, क्योंकि छोटे बच्चों का टिकट होता ही नहीं है प्रॉब्लम, क्योंकि पूरे वर्ल्ड वाइड कहीं भी इतने छोटे बच्चों का टिकट नहीं होता, ट्रेनों में, बसों में, कहीं नहीं होता। बट आई थिंक वो इन्फ्लुएंसर है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहले तो ये एक मेट्रो ट्रेन है। मेट्रो ट्रेन में जाने के लिए आपको कॉइन लेना ही पड़ता है। मतलब बड़ों में तो सबने टिकट ली होगी, लेकिन ये बच्चे ने टिकट नहीं ली होगी। इसे टिकट थोड़ी ना लगेगी, मतलब ये बिना टिकट के ट्रैवल कर रहा है। तो चलिए मैं इसके लिए पिज़्ज़ा मंगवाता हूँ तब तक, और आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आप चाहते हैं कि हम लोग ऐसे और वीडियोस बनाएं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग वीकली ऐसा कोई 1 या 2 वीडियोस आपके लिए जरूर बना के मिलते हैं आपसे जल्द ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।